दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि ये पूरी लिस्ट वेबसाइट पर डाली जाए ताकि हर कोई देख सके कि किनके नाम कटे और क्यों कटे। लेकिन चुनाव आयोग बार बार इससे इनकार कर रहा था और यही वजह थी कि लोगों के मन में आयोग की नीयत पर शक लगातार गहराता जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की चिंता का हल निकाल दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ कहा है कि 19 अगस्त तक हटाए गए सभी नाम और उनके कारण उजागर किए जाएं और 22 अगस्त तक इसकी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में यह पूरी सूची कारण सहित सार्वजनिक की जाए और इसकी जानकारी अखबार, रेडियो और टीवी के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के भीतर अपना दावा कर सके। चुनाव आयोग के एक और कदम से सवाल उठ रहे थे। दरअसल जब पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ में अपलोड की गई थी, नाम या कुछ भी सर्च करना इससे आसान था, लेकिन बाद में स्कैन की हुई इमेज बेस्ड पीडीएफ में इसे बदल दिया गया, जिससे नाम ढूंढना टेढ़ी खीर हो गया और फर्जी डुप्लीकेट एंट्री को पकड़ना लगभग नामुमकिन सा हो गया। कोर्ट ने इस पर भी कहा है कि सूची ऐसी होनी चाहिए जिससे खोजा जा सके। साफ है, भले ही सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को रद्द नहीं किया, जो कि ठीक भी नहीं होता, लेकिन विपक्ष की चिंताओं को कोर्ट ने गंभीरता से सुना है। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी और वह जानकारी जनता के सामने रखनी होगी जिससे अब तक वह छुपा रहा था। यह न केवल विपक्ष की जीत है बल्कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता के भरोसे के लिए भी एक बड़ा कदम है। लोकतंत्र में भरोसा छुपाने से नहीं बल्कि खुलकर बताने से बनता है। चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी जरूरी है और अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उसका स्पष्ट और पॉइंट वाइज जवाब देना जरूरी है, ना कि सिर्फ मिसलीडिंग कहकर उसे टालना। और सबसे अहम बात तो यह है कि आज तक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई सीधा या पॉइंट वाइज जवाब नहीं दिया है जिसमें उन्होंने महादेवपुरा में फर्जी वोटर के सबूत पेश किए थे। जवाब देने की बजाय आयोग ऐसे कदम उठा रहा है जो पारदर्शिता की बजाय उल्टा शक को बढ़ाते हैं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। तीसरे दिन भी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच में इस पर बहस हुई। चुनाव आयोग ने 24 जून को घोषणा की थी कि बिहार में 2.93 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह काम 25 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच हुआ। 1 अगस्त को आयोग ने बताया कि इस प्रक्रिया में 65.64 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य मतदाता की सूची को अपडेट करना और अवैध नामों जैसे कि विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों या स्थानांतरित लोगों को हटाना था। जिन वोटर्स का एसआईआर साल 2003 में हो चुका है उन्हें किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। इससे करीब 60% यानी 4.96 करोड़ वोटर्स को दस्तावेज नहीं देने होंगे। बिहार में कुल मतदाता की संख्या 7 करोड़ 80 लाख 22,933 है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मंगलवार तक चुनाव आयोग यह बताए कि पारदर्शिता के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया मताधिकार से वंचित करने जैसे गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए इसे निष्पक्ष तरीके से किया जाना जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं वे फिलहाल मतदाता सूची में शामिल हैं। जस्टिस बागची ने सवाल उठाया कि जब सभी नाम बोर्ड पर लगाए जा सकते हैं तो उन्हें वेबसाइट पर क्यों नहीं डाला जाता। आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि पहले एक फैसले में पूरी तरह खोज योग्य यानी सर्चेबल सूची पर गोपनीयता को लेकर आपत्ति जताई गई थी। इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि खोज योग्य जानकारी देना उचित है। आयोग ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर के मोबाइल नंबर वेबसाइट पर डाले जाएंगे, जिसे अदालत ने सही कदम माना। वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने सुझाव दिया कि मतदाता सूची मशीन रीडेबल होनी चाहिए क्योंकि पहले एक घोटाला
सामने आ चुका है। वहीं अधिवक्ता गोपाल एस ने बताया कि सूची फॉर्मेट बदला गया है, जिस पर अदालत ने फिर से दोहराया कि यह खोज योग्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पर 3 दिन में जवाब देने को कहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मृत प्रवासी और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने पर भी सवाल उठाया है। जस्टिस कांत ने पूछा कि अगर 22 लाख लोगों को मृत पाया गया है तो उनके नाम ब्लॉक और सब डिवीजन स्तर पर क्यों ना बताया जाए। इस पर आयोग ने कहा था कि बूथ लेवल एजेंट भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। अदालत ने सुझाव दिया कि ऐसे नाम वेबसाइट पर डाले जाएं, जिस पर आयोग ने तकनीकी कारण बताए, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ की वेबसाइट पर यह संभव है। इससे पहले 13 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर जो है बहस हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआर को वोटर फ्रेंडली प्रक्रिया बताया, कोर्ट ने कहा कि आयोग ने केवल 11 में से कोई एक दस्तावेज मांगा है। हालांकि याचिकाकर्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर असहमति जताते हुए कहा था कि बिहार में सिर्फ 1 से 2% लोगों के पास ही अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है। सुनवाई के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक घोषित किया गया है। चुनाव आयोग के वकील ने स्वीकार किया है कि मसौदा सूची में कुछ गलतियां हुई है, जिन्हें सुधारा जा सकता है। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने 12 अगस्त को अदालत में 2 लोगों को पेश किया, एक पुरुष और एक वृद्ध महिला, जिन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि वे जीवित थे और उनके पास आधार सहित सभी आवश्यक दस्तावेज थे। फिर भी उनका नाम सूची में शामिल नहीं था। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।